गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हुमिद भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। हाँ, फिजिक्स और मैथ लवर, लेकिन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को केमिस्ट्री भी समझ में आएगी। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। तो फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन आपका एल्केन और हेलोल्केन और हेलोरिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेलोल्केन और हेलोरिन के जितने भी नेमिंग रिएक्शन है इसी में ज़्यादा है, उसके बाद तो बहुत कम नेमिंग रिएक्शन है। तो मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शन आपको इसी में मिलेगी, हेलोल्केन और हेलोरिन उसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 नंबर अथवा में आता है। कैसे प्राप्त करोगे उसमें, अथवा नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है जब अथवा नेमिंग रिएक्शन। तो अगर दोनों में नेमिंग रिएक्शन आ गई तो आपकी 10 नंबर की नेमिंग रिएक्शन ही आ जाएगी। तो नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर करें। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे वुड्स अभिक्रिया की बात करेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है, वो है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एल्किल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यानी RX। हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे किसमें? सोडियम की उपस्थिति में। किसकी? सोडियम की, सोडियम के साथ। ठीक है, इथरीय विलयन में, शुष्क इथरीय विलयन में। किसमें? शुष्क इथरीय विलयन में इसकी क्रिया कराएंगे। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग लैंग्वेज आप लोगों के टीचर ने लिखवाया होगा, मैं केवल यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एल्किल हैलाइड लेना है और क्या लेना है, सोडियम के साथ शुष्क इथरीय विलयन में क्रिया कराने पर क्या होता है, इसकी डबलिंग हो जाती है। क्या होती है? डबलिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एक कार्बन चैन को इंक्रीज करने के, डबल करने के लिए भी हम लोग यूज इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे RX लेंगे और प्लस Na सोडियम और यहाँ पे शुष्क इथर। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा R प्लस 2NaX। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे होगा। RX लिखिए आप, एक Na इधर और एक Na, आप इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, RX को फिर अगेन आप लिखिए थोड़ा सा ऐसे करके XR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaR और यहाँ से क्या, NaX। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 2NaX प्लस ये R और ये R आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मैकेनिज्म नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग केवल याद करने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R और R क्या हो जाएगा आपका, डाई। तो ये आपका क्या होगा, डबलिंग हो गई। चैन की क्या हो गई, डबलिंग। 2 की चैन है तो 4 हो जाएगी, 1 की चैन है तो क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे X के स्थान पे हम लोग क्या ले लेंगे, X के स्थान पर जो होगा, यहाँ पे X की जो वैल्यू है वो है आपका Cl या तो Br है। ठीक है, Cl या Br है। और I और F हम लोग दूसरे मेथड से प्राप्त करते हैं, इस मेथड में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर R के स्थान पर मैं ले रहा हूँ CH3 और X के स्थान पर ले रहा हूँ Cl प्लस Na प्लस, ठीक है, CH3। तो आपको ये NaCl और ये क्या हो गया, NaCl हट गया, तो कितना हो गया, CH3 और CH3 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, ये एथेन। और ये क्या हो, Na और NaCl है, 2 टाइम्स NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? यहाँ पे आप 2 लगा दिए, मतलब कि ऐसे तो सही है, यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कुछ पूछना है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। हटा दो इसको। समझ में आया? नोट डाउन कर लें। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन। सेकेंड नंबर की रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या चीज,
वुड्स फिटिक अभिक्रिया। देखो इसमें भी वही है, बस वुड्स और इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर है, इसमें हम लोग एक एल्किल ग्रुप लेंगे और एक एरिल ग्रुप लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, एक एल्किल और दूसरा क्या लेंगे, एक एल्किल हाइड लेंगे और एक एरिल हाइड लेंगे। और एक क्या लेंगे, एरिल हैलाइड, ठीक है। और सोडियम के साथ सेम चीज, वही शुष्क के साथ सोडियम के साथ लेंगे और क्या लेंगे, शुष्क था लेंगे, ठीक है। शुष्क इथरी या फिर इथरी विलियन लेंगे, चलो इथरी विलियन में, ठीक है, इथरी विलियन में क्रिया कराने पर, ठीक है। तो क्या होगा आप देख लेते हैं, यहाँ एल्किल हाइड लीजिए, एक RX ले लेंगे और दूसरा एल्किल हाइड है ना, ये क्या है, एरिल हाइड है, एल्किल हाइड, और ये क्या है आपका एरिल हाइड है ना। बेंजीन पे अगर आर लगा दिया क्या मैंने, सॉरी X, ठीक है। तो अगर हेलोजन लगा हुआ तो क्या होगा तुम्हारा, एरिल हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा R, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हमें Na लेना है ना, और यहाँ पे इथर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगे तो यहाँ पे NaX निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको हम देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आप RX लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3X ले रहा हूँ, CH3Br प्लस, यहाँ पे इसको भी, यहाँ पे एक सोडियम यहाँ पर और इसके दो लीजिए, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लिटाल दे रहा हूँ, इसको, और मैंने यहाँ पे भी Br लगा दिया, क्लियर है। ये आपका क्या है, मेथिल ब्रोमाइड, ये क्या है मेथिल ब्रोमाइड, और ये क्या है ब्रोमबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na और Br ये निकल गया, Na Br और ये निकल गया, और CH3 जो है यहाँ पर अटैक कर देगा, तो हो जाएगा तुम्हारा, इस बेंजीन रिंग पर क्या लग गया, CH3 लगा दिए, तो ये क्या बन गया, आप लोगों को नाम पता होगा टॉलुइन, ये क्या बन गया टॉलुइन, और NaBr, तो 2NaBr निकल गया, 2NaBr क्या हो गया, निकल गया। आ रहा है समझ में, क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, चलिए नोट डाउन करें आप लोग। लिटिल बिट धुंधला नहीं है, लेकिन बस मार्कर पता नहीं क्यों हल्का है, जबकि नया है, हटा दूँ उसको, हटा दूँ, चलिए। तो ये हो गया आपका वुड्स फिटिक अभिक्रिया। अब इसके बाद ओनली फिटिक अभिक्रिया, क्या चीज, केवल फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम वुड्स की बात करें तो वहां पे हम लोगों ने एल्किल हाइड लिया था। अगर वुड्स फिटिंग की बात करें तो वहाँ पे एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लिया था हम लोगों ने। लेकिन अगर फिटिक अभिक्रिया की बात करें तो हम लोग केवल और केवल क्या लेंगे, एरिल हैलाइड लेंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, दोनों हम लोग एरिल हैलाइड लेंगे, एरिल हैलाइड और सोडियम की इथेरियल विजन में, ठीक है। चलिए तो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक Br प्लस 2Na, या फिर इसको मैं ऐसे यहीं पे ऐसे, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डाई फिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे होगा। इसको डाल दो ब्रोमबेंजीन को, ठीक है, ये Br, एक Na, फिर अगेन एक Na, यहाँ पर इसका एक और आएगा मॉलिक्यूल Br, ठीक है, ये NaBr ये गया, ये NaBr ये गया, और अगेन ये बेंजीन, इस बेंजीन से क्या जाएगा, फिनाइल लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा डाई फिनाइल बन जाएगा। फिनाइल क्या, फिनाइल, क्लियर है,
कुछ पूछना है इसके अंदर, तो क्या बन गया, डाइफेनल बन गया। क्या बन गया, डाइफेनल बन गया। क्लियर है, एनी क्वेश्चन, कर लें इसको। लैंग्वेज लगभग तीनों की लगभग सेम ही है, सोडियम के साथ इथेरिया विलयन में, ठीक है, सोडियम के साथ इथेरिया विलयन में, ठीक है। कुछ पूछना है, चलिए नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन हटा दो। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन इसमें आ जाएगा डार्जन अभिक्रिया। क्या जाएगी, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया, इसमें क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्कोहल की जो अल्प मात्रा लेते हैं, और थायोनिल क्लोराइड, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड, और साथ में पिरिडीन, ठीक है। तो यहाँ कोई भी अल्कोहल ले लो, ROH में ले रहा हूँ, अल्कोहल ले लिया मैंने, और साथ में SOCl2 और पिरिडीन लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अल्प मात्रा, ठीक है। तो हम जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है, RCl SO2 प्लस HCl। इसका हम लोग समझते हैं कैसे होगा ये। अल्कोहल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3 का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यह पहले समझ लेते हैं, ROH, ठीक है, ROH है। इसको हम लोग थोड़ा सा सही से लिख रहे हैं, S को O के नीचे लिख लो, ये O इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ है, 2 Cl, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ये HCl को ऐसे निकाल दो, ठीक है, और ये RCl ऐसे बनेगा, और SO2 ये बन जाएगा। तो देखिए ये बन रहा है, क्लियर है, RCl SO2 और क्या हो गया, HCl, ठीक है। एक याद करने का एक अच्छा तरीका है, इसको आप लोग ऐसे इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लीजिए, R के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं, CH3OH प्लस SOCl2, ठीक है, और यहाँ पिरिडीन रहेगा ही, और तो क्या होगा तुम्हारा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो क्या बन गया, मेथाइल क्लोराइड बन गया, मेथिल क्लोराइड। क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें, नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हटा दूं, क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हुंस डिकर, क्या चीज़, हुंस डिकर, हुंस डिकर, डिकर, ठीक है, हुंस डिकर, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहेंगे वसा अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, वसा अम्ल के सिल्वर लवण, क्या लेंगे, वसा अम्ल के सिल्वर लवण लेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस, CCl4 की अनुपस्थिति में, CCl4 की, है ना, की विलयन में, ठीक है। चलिए, तो वसा अम्ल तो RC डबल OH ले लो, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्या लेना है, वसा अम्ल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AgOH ले लो, ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H को उड़ाओ, एसिड है, ऐसे देगा, ठीक है। तो यहाँ से OH और H लो, तो यहाँ क्या निकल जाएगा आपका, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और AgA सिल्वर लवण बन गया, है ना, ये क्या बन गया आपका, सिल्वर लवण बन गया, ठीक है। क्या बन गया, सिल्वर लवण। और सिल्वर लवण बनने के बाद इसको हम ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ क्रिया करवा देंगे सिल्वर लवण की, यानी RC डबल बॉन्ड Ag प्लस Br2 या फिर Cl2, Br2 या फिर Cl2। इसी को आप ऐसे लिख लीजिए, Br2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, Br और ये Br, ठीक है, और यहाँ पे CCl4, क्या चीज़, CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ AgBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, AgBr को निकाल दीजिए, यहाँ से आप CO2 को उड़ा दीजिए, क्या कर दीजिए, CO2 को उड़ा दीजिए, और R को जोड़ दीजिए Br के साथ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हुंस डिकर में क्या लेना है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को लेना है, ठीक है।
CCl4 की विलियन में प्रेजेंस में, और किससे, Br2 और Cl2, क्या चीज़, Br2 और Cl2 से क्रिया कराना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, AgBr, CO2 को उड़ा दीजिए, R और Br को आप लगा दीजिए, क्या जाएगा तुम्हारा RBr, यानी क्या हो गया, एल्किल ब्रोमाइड, और CO2 और प्लस क्या, AgBr, प्लस क्या, AgBr। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड OAg, प्लस यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा Br2 ले लेते हैं, तो Br CCl4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 को उड़ा दीजिए, AgBr को इधर निकाल दीजिए, और Br को यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H5Br प्लस AgBr प्लस CO2। क्लियर है, आज समझ में। तो ये है क्या है, होन्स-डिकर अभिक्रिया है, ठीक है, अभिकर। तो इसको आप लोग कर लें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हल्का फुल्का, बस मैं हल्का फुल्का आप लोगों को रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना है, फिर कुछ भी करना है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ भी। हटा दूँ, चलिए। फिंकलस्टीन, नेक्स्ट जो है फिंकलस्टीन है, ठीक है। फिंकलस्टीन, ठीक है, फिंकलस्टीन है भैया। मैंने आपको भी बोला था कि एल्किल आयोडाइड है ना, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग फिंकलस्टीन को यूज़ करेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ, विनिमय रिएक्शन भी बोल सकते हो, विनिमय रिएक्शन है, विनिमय एक्सचेंज, विनिमय कह सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, विनिमय होता है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग कोई भी एल्किल हाइड लेंगे, क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, जहाँ पर ये X क्या है आपका, या तो Cl है या तो Br है, X क्या है तो Cl है तो Br है। यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, सोडियम आयोडाइड लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम आयोडाइड लेंगे, क्लियर है। और यहाँ पर आप लीजिए एसीटोन ले लीजिए, या फिर एल्कोहल ले लो, ठीक है, एसीटोन या एल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। और क्या जाएगा तुम्हारा NaX, क्या जाएगा तुम्हारा NaX निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा, ठीक है, NaX, ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ri बन गया। इसी में एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3Br प्लस NaI, और इसको ले लें, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा CH3I C2H5 लगो, तो क्या जाएगा तुम्हारा C2H5I प्लस NaBr, क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया, क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए इस हम लोगों को इसको हम लोग करते हैं, और इसको हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं कि हैलाइड एक्सचेंज, क्या चीज़, हैलाइड एक्सचेंज, या फिर हैलाइड विनिमय, क्या चीज़ हो गया, कैसी रिएक्शन होगी, हैलाइड विनिमय, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एल्किल हैलाइड या ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड या ब्रोमाइड को, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में या विलयन में, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्किल आयोडाइड मिलता है, ठीक है। हटा दो इसको, केवल एक्सचेंज कर दीजिए दोनों का हैलाइड, सोडियम का और एल्किल हैलाइड का, और रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद स्वार्ट्ज अभिक्रिया, सॉरी, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम स्वार्ट्ज अभिक्रिया की बात करें तो एल्किल फ्लोराइड, क्या चीज़, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, क्या है, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए रिएक्शन है। तो इसको हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग RX ले लें, क्या ले लें, RX, सॉरी, RX ले लें, और यहाँ पे आप AgF ले लें, क्या ले लें, AgF ले लें, यहाँ पे AgF ले लें, है ना,
तो और में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा आर एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर एफ बन जाएगा, ये वाला जो एफ है, और यहाँ पे निकल जाएगा ए जी बी आर, ए जी एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या लेना है? वही चीज़ आपका सी एल लेना है या फिर बी आर लेना है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, C2H5Br, C2H5Br, और ठीक है, और यहाँ पे सेम, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा C2H5F प्लस AgBr। क्लियर है? क्लियर है? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे ना अपने आप, कर लें इसको। ठीक है, ठीक है। इसको आप Hg2F2 SbF2 भी कर सकते, ले सकते हैं आप। इसका 2 लगाना चाहें 2 लगा लें, और Hg2F2 या फिर केवल HgF, ठीक है। हटा दो इसको, हटा दो इसको, हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। तो मैंने आपको एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड बनाने की मेथड क्या कर दिया? बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे विलियमसन संश्लेषण। क्या चीज़? विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, विलियम संश्लेषण कैसे लिखा जाता है? चलो कोई नहीं, ठीक है। विलियम संश्लेषण, ठीक है। तो विलियम संश्लेषण में हम लोग क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? एल्किल हैलाइड। क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड। और हम लोग सोडियम एथॉक्साइड। क्या लेंगे? सोडियम एथॉक्साइड, यानी NaOR डैश कर लो, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड है। और क्या लेंगे? सोडियम, ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड है। क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड है। ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। ये क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। ठीक है। एल्किल हैलाइड की हम सोडियम एथॉक्साइड से क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सिंपल सा आप ये Na और X को निकालिए। क्या करेंगे? Na और X को निकालेंगे, और ये आपका बन जाएगा ROR डैश। ये क्या बन गया? ईथर बन गया। ये क्या बन गया? ईथर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा? NaX। क्या जाएगा तुम्हारा? NaX। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3Br प्लस NaO CH3, ठीक है। सोडियम मेथॉक्साइड। ये क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथाइड, ये तो पता ही है ना, मेथिल ब्रोमाइड, ये तो पता ही आप लोगों को, मेथिल ब्रोमाइड। और ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, Na और Br को हटा दीजिए, Na और Br को हटा दीजिए, CH3 यानी CH3O CH3, और क्या हो गया? NaBr। ये क्या हो गया? डाईएथिल ईथर, सॉरी डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। क्या बन गया? डाईमेथिल ईथर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण। ये आपको ये इससे हमको क्या मिलता है? हम लोगों को ईथर मिल जाता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराने पे हमें क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड की सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराने पे हमें क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा, ठीक है, गर्म करने पर, ठीक है। क्या करने पर? गर्म करने पर। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? कर लें इसको फटाफट, जल्दी, फास्ट। हटा दूँ उसको? चलिए हटाओ। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट, सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर अभिक्रिया। तो सैंड मेयर अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग? क्यूप्रस लवण। क्या चीज? क्यूप्रस लवण। क्या लेते हैं? क्यूप्रस लवण। क्यूप्रस लवण के साथ की उपस्थिति में, ठीक है, जो क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में हम लोग क्या कराते हैं? की उपस्थिति में
ठीक है, किसकी, डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है आपका, डायजोनियम क्लोराइड है, N2Cl। ये क्या है, डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, अगर हम Br2 क्लोरीन और मतलब कि इसमें जो ये एजो ग्रुप है N2, वो डायजोनियम क्लोराइड से क्या कहते हैं, उड़ा दिया जाता है। क्या कहते हैं, उड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यूकस लेवल ले लेंगे, यानी CuCl ले लो। क्या ले लो, CuCl। तो कुछ नहीं करो, सिंपल सा जो एजो ग्रुप लगा हुआ है इसको उड़ा दीजिए, यानी N2 निकल जाएगा। क्या जाएगा, N2। और कुछ नहीं करना है, Cl लगा दीजिए। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, ये हो गया। तो ये आ गया आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। ये क्या है, डायजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। तो डायजोनियम क्लोराइड का जो एजो ग्रुप है वो निकालो और Cl को लगाओ। यहाँ पे अगर SuBr हो तो यहाँ पे Br, जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग लग जाएगा। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, पक्का कंफर्म। तो ये आपको मैंने कुछ नेमिंग रिएक्शन, लगभग मेरे ख्याल से 7-8 नेमिंग रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दी होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑल नेमिंग रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर दूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने स्पीड में बहुत जल्दी लैंग्वेज नहीं लिखी है, क्योंकि लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, आपके पास लैंग्वेज होगा, जहाँ भी आपने कोचिंग की होगी तो उससे आप लैंग्वेज लें। इसको मैंने जस्ट केवल समझाने के लिए आप लोगों को बताया है। आप लोग नेमिंग रिएक्शन को रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, आपके लिए ऑर्गेनिक में काफ़ी नंबर आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।